शायद आपको लग रहा हो कि यार रोमन रेंस अब जब इतने बड़े सुपरस्टार्स बन चुके हैं, तो जब चैंपियन थे तब वो रेगुलरली अपीयरेंसेस नहीं दे रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पे, अब जब वो चैंपियन भी नहीं है तो वो तो हमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपीयरेंसेस दिया करेंगे। यार बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। मुझे याद है कुछ सालों पहले काफी लोग बोलते थे कि भाई ये बंदा नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बनेगा, इस बंदे को नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बनना चाहिए। ब्रॉक के साथ इतनी फ्यूड कराई कि ब्रॉक का पूरा असर हो गया भाई रोमन पे। आज देख लो बन गया बंदा नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर। जैसे ब्रॉक लेसनर चैंपियन बनने के बाद गायब हो जाते थे, ये भी गायब हो जाते हैं। जैसे ब्रॉक लेसनर चैंपियनशिप हारने के बाद वैसे ही गायब हो जाते थे, ये भी वैसे ही गायब हो गए। जैसे ब्रॉक लेसनर सिर्फ हमें मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट्स में देखने को मिलते थे, नहीं रोमन रेंस तो हमें बड़े बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स में भी देखने को नहीं मिलता है। जैसे भी नेक्स्ट इवेंट बैकलैश होने वाला है, कोई छोटा इवेंट है? बिल्कुल नहीं भाई, इंटरनेशनल इवेंट है, फ्रांस से हो रहा है। आ रहे रोमन रेंस वहां पे? नहीं आ रहे। यार इतनी तो आदत हमें अब डाल ही लेनी चाहिए। रोमन रेंस रेगुलर डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पे देखने को मिलेंगे नहीं, तो जितना भी देखने को मिले उसमें जितना एंजॉय कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए। एंड मैं आपको अभी से लेकर रेसलमेनिया 41 तक रोमन रेंस के जो मैचेस हो सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो सारे बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि बैकलैश नेक्स्ट इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू का, जहां पे कि रोमन दूर तक स्केड्यूल नहीं है, जो कि हमें पता ही था, ऑब्वियसली पोस्टर पे भी नहीं थे वो, तो सीधी सी बात है आने भी नहीं वाले। बाकी इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, जो कि हो रहा है सऊदी अरेबिया से। यहाँ के लिए मुझे काफी कंफ्यूजन थी, ठीक है, और कंफ्यूजन का रीजन भी है ना यार। पहली चीज की किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया था, तो उसका कोई पोस्टर नहीं निकाला था। अब बंदा पोस्टर देखे तो एक बार के लिए क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये सुपरस्टार्स फीचर्ड है पोस्टर पे, तो कम से कम ये तो होने ही वाले हैं। रोमन रेंस नहीं होते तो हम अंदाजा लगा लेते कि भाई शायद वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। और कंफ्यूजन का दूसरा रीजन ये है कि भाई अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं हुआ है सऊदी अरेबिया वाला जहां पे कि रोमन रेंस ना गए हो। अब आपको पता ही है सऊदी अरेबिया पैसों की नगरी, कितना सारा पैसा देते हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को, इतना कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पुराने लेजेंड्स को खींच के वापस लाया है वहां पे मैचेस हासिल करवाने के लिए। और वो तो फिर भी लेजेंड्स है जो कि जा चुके हैं। रोमन रेंस तो करंट एक्टिव सुपरस्टार है, तो क्या रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यू वहां पे नहीं लेके जाएगी? और क्या सऊदी वाले ये बात मान जाएंगे? मुश्किल तो है यार, लेकिन रोमन रेंस के स्केड्यूल को देख के नामुमकिन भी नहीं लग रहा है। रोमन रेंस अब बड़े आदमी हो चुके, उनकी मर्जी है वो जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। बट जितने अभी वीकली शोज हुए हैं वहां से तो मुझे यही चीज समझ आई कि रोमन रेंस हमें नहीं देखने को मिलने वाले हैं काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि बैकलैश के बाद सिर्फ 20 दिनों में ही किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट आ जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू का। तो अब इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू कोई स्टोरी लाइन पुल ऑफ करेगी नहीं, करने को कर भी सकते हैं, स्टोरी लाइन तो ऑलरेडी चली रही है, रोमन को बस आना और मैच बन जाएगा, लेकिन बहुत रश्ड सी चीज हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए यहाँ के लिए मैं उनका मैच बुक नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप में से किसी को लगता है कि रोमन रेंस किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में आ सकते हैं, तो आप ये भी बताना मुझे कि भाई किसके अगेंस्ट वो मैच रेसल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये सऊदी का प्रीमियम लाइव इवेंट गया, इसके बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यू का क्लैश एट द कैसल इवेंट आने वाला है यूनाइटेड किंगडम वाला, वहां भी रोमन नहीं जाएंगे। वहां छोड़ो जो मनी इन द बैंक इवेंट होने वाला है कनाडा से, वहां भी रोमन रेंस नहीं जाएंगे। रोमन रेंस आएंगे तो फिर वो जुलाई के टाइम पे आएंगे, जब वो अगस्त वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए अपनी फ्यूड शुरू करेंगे, जो कि होगा समर स्लैम, जो कि इस साल क्लीवलैंड से होने वाला है। और हम सबको पता है रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का सेकंड बिगेस्ट इवेंट होता है समर स्लैम। तो बाकी बेशक कहीं ना जाए, लेकिन वहां तो उन्हें आना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। सिर्फ ये सऊदी वाला इवेंट है जो कि थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बाकी तो फिर पक्का ही है। तो हाँ, समर स्लैम से हम शुरू कर लेते हैं, जहां पे कि उनका हमें मैच देखने को मिल सकता है अगेंस्ट नन अदर देन उनके खुद के यंगर कजन सोलो सिकोआ के बीच। देखो करंटली तो कुछ ऐसी स्टोरी लाइन चल रही है जहां पे हमें दिखाया जा रहा है कि यार सोलो सिकोआ खुद को न्यू ट्राइबल चीफ समझ रहा है, वो बिना रोमन रेंस के ऑर्डर से खुद से चीजें करने लग गया। उसने टामा टोंगो को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाके सबका टोंगा बजाना शुरू कर दिया, जबकि ये चीजें रोमन रेंस ने बिल्कुल भी नहीं कही थी। पॉल हेमन कब से यही तो समझाने की कोशिश करें सोलो को कि भाई चीजें करो, चाहे ब्रूटल करनी हो चाहे जैसी मर्जी करनी हो करो, लेकिन जब रोमन रेंस के ऑर्डर्स आए तब, जब तक ट्राइबल चीफ की तरफ से कोई चीज अप्रूव्ड नहीं है तब तक तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बट ना भाई, सोलो बोलते कि भाई नेक्स्ट ट्राइबल चीफ तो मैं ही हूं। कितना समझा के भेजा था यार कि भाई तू होने वाला ट्राइबल चीफ है, लेकिन अभी ट्राइबल चीफ बना नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सोलो अब ये बात नहीं समझने वाले, उनको ये बात तभी समझ आएगी जब रोमन रेंस उन्हें एक दो चमाट मारेंगे। चमाट इन द सेंस कि उनका मैच होगा रोमन रेंस के अगेंस्ट एट समर स्लैम 2024। तो इतना तो पक्का है कि रोमन रेंस अब ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में अपने कजन्स वगैरह के साथ इन्वॉल्व रहने वाले हैं इस पूरे साल में, और इसी स्टोरी से लीड करते हुए उनका मैच रेसलमेनिया 41 तक जाएगा। अब रोमन और सोलो का मैच होगा तो ऑब्वियसली बात है रोमन वहां पे जीत जाएंगे, या क्या पता चीटिंग वीटिंग हो जाए तो फिर नो कॉन्टेस्ट में भी खत्म हो सकता है। बाकी समर स्लैम जब हो जाएगा तो इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का नेक्स्ट इवेंट आएगा बैश इन बर्लिन, जो कि होने वाला है जर्मनी से। अब ये भी एक ऐसा इवेंट है जहां पे रोमन को जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें भी ज्यादा फोकस वर्ल्ड टाइटल पिक्चर का रखेगी, बट हाँ भले ही रोमन रेंस इस इवेंट में ना जाए, लेकिन इससे जो नेक्स्ट इवेंट होगा वहां उन्हें जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इवेंट होगा क्राउन ज्यूल अगेंस्ट सऊदी अरेबिया से। और वैसे वो एक सऊदी अरेबिया के इवेंट में गए नहीं होंगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में, तो इसमें जाना तो उनका पक्का ही बनता है, क्योंकि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग एक ऐसा इवेंट है जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू मेन फोकस 2
टूर्नामेंट पे रखे कि जो किंग बनेगा, जो क्वीन बनेगी, उसके अलावा जो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर वाले मैचेस होंगे तो रोमन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लैश एट द कैसल में मेन फोकस ड्रू मैकिंटायर को रखा जाएगा, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रखा जाएगा, वहां पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी भी ऐसे इवेंट है जहां पे की अलग अलग चीजें हैं जिनको की मेन फोकस, मेन सेलिंग पॉइंट रखा जा सकता है, लेकिन क्राउन ज्यूल में तो डेफिनेटली उन्हें अपीयरेंस देनी ही पड़ेगी। और वहां किसके अगेंस्ट उनका मैच हो सकता है? वहां पे उनका मैच हो सकता है अगेन अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। देखो मुझे पता है आप में से भी काफी लोग हैं जो कि वापस इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच देखना चाहते हैं, एक तरह से रीमैच देखना चाहते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, ताकि एक मौका मिले रोमन को वापस से चैंपियन बनने का। अब देखो ये मैच इसलिए नहीं होगा कि रोमन वापस से चैंपियन बन जाएंगे, ये मैच इसलिए होगा कुछ एक तो मैच काफी ज्यादा सेल करेगा, और दूसरा ही मैच इसलिए होगा क्योंकि जब रोमन को लगेगा कि यार उन्होंने तो सोलो सिकोआ को ऑलरेडी हरा दिया समर स्लैम में, तो ब्लड लाइन वाली जितनी भी स्टोरी थी वो खत्म हो गई, लेकिन इस मैच में रोमन को कॉस्ट करवा सकता है टाइटल कोई, और वो सुपरस्टार हो सकते हैं नन अदर देन जेकब फाटू। WWE ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट लॉक ही कर लिया अब जेकब फाटू को, वो भी आ जाएंगे। मतलब ये फाटू फूटू बड़े चलते रहेंगे अब WWE में। ब्लड लाइन को मतलब WWE एक तरह से एटलीस्ट 100 बंदों की फैक्शन बनाने वाली है। 50 पुरानी ब्लड लाइन के होंगे, 50 न्यू ब्लड लाइन के होंगे। तो हाँ, जब न्यू ब्लड लाइन का मेंबर रोमन को कॉस्ट करवा देगा टाइटल, तो फिर नेक्स्ट इवेंट आएगा सर्वाइवर सीरीज। एंड ऑल्दो पिछले साल सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंज ने बिल्कुल भी कंपीट नहीं किया था, क्राउन ज्यूल के बाद वो डायरेक्टली रॉयल रंबल में अपीयर हुए थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि जितना देख के लग रहा है WWE एक ओल्ड ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन की राइवलरी सेट कर रही है, जो कि सर्वाइवर सीरीज तक चला सकते हैं। जब एक साइड ओल्ड ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स होंगे यानी कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, उनके साथ दी ऊसोस यानी जे ऊसो एंड जिमी ऊसो, और एक और कोई बंदा हो सकता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि वो कौन हो सकता है। और दूसरी तरफ होंगे सोलो सिकोआ, टामा टोंगा एंड जेकब फाटू, और उनके साथ शायद कोई और भी फाटू फूटू आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैच हो सकता है एक वॉर गेम्स मैच, जब पुराने ब्लड लाइन मेंबर जो कि अपने ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के लिए काम करेंगे, एक तरफ न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ, काफी इंटरेस्टिंग चीजें पकेंगी। बाकी आपको पता ही है सर्वाइवर सीरीज के बाद दिसंबर में WWE आजकल कोई भी इवेंट नहीं करवाती, जो कि अच्छी बात भी, क्योंकि WWE सुपरस्टार्स को भी एक हफ्ते का रेस्ट तो मिलना ही चाहिए। तो इसके बाद जो WWE का इवेंट आएगा वो होगा रॉयल रंबल 2025। आई नो आपके मन में काफी क्वेश्चन हो सकते हैं कि यार यहाँ रोमन किसके अगेंस्ट कंपीट करेंगे, तो यार यहाँ रोमन कंपीट करेंगे अगेंस्ट अदर 29 WWE सुपरस्टार्स, क्योंकि वो होंगे 30 मेन रॉयल रंबल मैच में। देखो अभी काफी लंबा टाइम हो गया जब रोमन रेंज ने रॉयल रंबल मैच में कोई अपीयरेंस नहीं की, क्योंकि वो चैंपियन थे पिछले 4 सालों से, तो वैसे उन्हें आने की जरूरत नहीं थी। लास्ट टाइम वो कौन सी ईयर में रहे यार रॉयल रंबल मैच में? मेरे हिसाब से 2018 में ही था। तो अब जब नेक्स्ट रॉयल रंबल आएगी तब तक उस बात को 7 साल हो जाएंगे। तो सोचो 7 सालों बाद जब रोमन रेंज वापस से हमें रॉयल रंबल मैच में देखने को मिलेंगे तो मजा तो आएगा। इसके बाद WWE का नेक्स्ट इवेंट आएगा एलिमिनेशन चेंबर, जहां पे कि अगेन रोमन कंपीट नहीं करेंगे, बट देन आएगा द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया 41, जहां पे कि रोमन का मैच हो सकता है, आप सबको ऑलरेडी पता है, अगेंस्ट द ब्रामा बुल, द पीपल चैंप, द फाइनल बॉस द रॉक। इसके बारे में मुझे पता है आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सारी स्टोरी क्लियर है। तो दीज आर द मैचेस जो कि अभी से लेकर रेसलमेनिया 41 तक हमें देखने को मिल सकते हैं ऑफ द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज। अगर आपको लगता है कोई और भी इवेंट है जहां पे कि रोमन कंपीट कर सकते हैं, तो वहां किसके अगेंस्ट उनका मैच हो सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है हॉट टेक्स वाली, क्या पता आपका भी हॉट टेक पिक हो यार, ये रही आपके सामने वीडियो, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।